एनिमल 2023 में रिलीज होने वाली एक भारतीय भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेड्डी वंगा ने सहलिखित, निर्देशित और संपादित किया है और टी सीरीज फिल्म्स भद्रकाली पिक्चर्स और सिनेवन स्टूडियोज़ोन ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में रणबीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म में रणविजय सिंह एक शक्तिशाली उद्योगपति का बेटा और उसके अपने पिता के साथ उसके परेशान रिश्ते दिखाया गया है, जो तब और भी खतरे में पड़ जाता है जब वह एक क्रूर परिवर्तन से गुजरता है और अपने पिता पर हत्या के प्रयास के बाद प्रतिशोध और विनाश के रास्ते पर निकल पड़ता है। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक ठाक होंगे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुराद डायरी पर। आज की इस वीडियो में एक ऐसी मूवी को रिव्यू करने वाले हैं जो एक्शन ड्रामा से भरा हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। जनवरी 2021 में फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 तक पूरी हो गई, जिसमें अमित राय ने सिनेमेटोग्राफी की। फिल्म साउंड का ट्रैक एल्बम प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा, जानी मनन भरद्वारा, श्रेयस पुराणिक, आसिम केमसन और हर्षवर्धन रामेश्वर द्वारा रचित था। 201 मिनट के रन टाइम के साथ एनिमल अब तक की बनी सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है। इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने के लिए सेट किया गया था, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन कार्य के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। एनिमल मूवी को 1 दिसंबर 2023 को मानक और आईमैक्स प्रारूपों में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था, जिसमें इसके कलाकारों, प्रदर्शनों, निर्देशनों, पटकथा लेखन, साउंड ट्रैक, सिनेमेटोग्राफी, एक्शन दृश्य और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा के साथ अत्यधिक ध्रुवीकरण समीक्षाएं मिली, लेकिन फिल्म के विषयों और ग्राफिक्स हिंसा के लिए कड़ी आलोचना की सामना करना पड़ा। हालांकि फिल्म ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक रूप से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इसने दुनिया भर में भारतीय रु 905 करोड़ और यूएसडी 110 मिलियन से लेकर भारतीय रु 917 करोड़ यूएसडी 110 मिलियन के बीच कमाई की, जिससे यह 2023 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म, चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म, 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 19 नामांकन मिले और रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहित 6 प्रमुख पुरस्कार जीते। पोस्ट क्रेडिट दृश्य में घोषित एनिमल पार्क नामक सीक्वल का काम प्रारंभिक चरण में है। बेकाबू और आक्रामक रणविजय सिंह अपने अमीर टाइकून पिता बलवीर सिंह के प्रति बहुत समर्पित हैं, जो वास्तविक स्टील्स की कमान संभालते हैं, जो उनके पिता द्वारा स्थापित एक पीढ़ीगत स्टील साम्राज्य है। हालांकि बलवीर बहुत ज़्यादा काम के प्रति समर्पित हैं और अपने परिवार पर बहुत कम ध्यान देते हैं। जब विजय अपने पिता की लाइसेंसी AK-47 से अपनी बहन रीत के गुंडों को डराता है, तो बलवीर अपने बेटे के लिए एक अपराधी होने पर क्रोधित हो जाता है और उसे संयुक्त राज्य अमेरिका के एक बोर्डिंग स्कूल में भेज देता है। वह अपने पिता को 60वें जन्मदिन के कारण सालों बाद घर लौटता है और अपनी मंगेतर बचपन की प्रेमिका गीतांजलि के लिए उसकी भावनाएं फिर से उभर आता है। बलवीर की जन्मदिन की पार्टी के दौरान विजय रीत के पति वरुण के साथ तीखी बहस करता है और खुद को नाजायज़ कहता है और बलवीर वरुण का पक्ष लेता है, जिससे वरुण उसे घर से निकाल देता है। विजय एक तेलुगु लड़की गीतांजलि से शादी करता है, जो अपने परिवार की सहमति के बिना अपनी शादी रद्द कर देती है।
और वह संयुक्त राज्य अमेरिका चला जाता है। 8 साल बाद बलबीर पर गोल्फ क्लब में हत्या का प्रयास किया जाता है, जिसके बाद विजय गीतांजलि और अपने बच्चों के साथ घर लौटता है। वह अपने पिता के साथ सुलह कर लेता है और उनकी जगह परिवार और कंपनी की जिम्मेदारी संभालता है। अपने पिता की हत्या की कोशिश करने वाले के खिलाफ प्रतिशोध की भावना से भरा विजय एक भाषण के दौरान अपराधियों का गला काटने की खुलेआम धमकी देता है। बलबीर की सुरक्षा के लिए नियुक्त गार्डों पर भरोसा न करते हुए विजय अपने अलग हुए चचेरे भाइयों से मदद मांगता है, जो अपने गृहनगर में रहते हैं, जो कुछ समय के लिए अपने परिवार को छोड़कर उसके साथ चले जाते हैं। विजय अपने पिता के लिए कैलाश पेटकर को एक बॉडी डंबल के रूप में भर्ती करता है, लेकिन कैलाश को अंततः असरार हक द्वारा मार दिया जाता है, जो बलबीर पर पहले की हत्या के प्रयास में शामिल होने का खुलासा करता है। यह पता चलने पर कि वरुण अपराधियों के साथ शामिल है, विजय एक सम्मेलन में सार्वजनिक रूप से उसका गला काट देता है, जबकि असरार, जो दर्शकों में से एक है, यह सब देखता है। विजय और उसके चचेरे भाई एक कुख्यात हथियार डीलर फ्रेडी से मिलते हैं, जहां उन्हें एक होटल में विजय के डिजाइन पर निर्मित मशीन गन मिलती है। असरार और उसके हमलावर होटल पर हमला करते हैं, लेकिन विजय उन्हें बंदूक से मार देता है और अंततः असरार को मार देता है, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है और अस्पताल में भर्ती हो जाता है। बलबीर और परिवार को पता चलता है कि विजय की मूत्र प्रणाली विफल हो गई है, सुनने की शक्ति क्षतिग्रस्त हो गई और उसे हृदय प्रत्यारोपण की तत्काल आवश्यकता है। विजय का निर्दयी व्यापार धीरे धीरे गीतांजलि के साथ उसके रिश्ते को खराब करता है। जल्द ही उसका सफल प्रत्यारोपण हो जाता है। स्कॉटलैंड में असरार के हिंसक और मुख बड़े भाई अबरार की उसकी तीसरी शादी के दौरान उसकी मौत की खबर मिलती है। बाद में वह गुस्से में आकर संदेशवाहक को मार देता है। जब विजय स्वस्थ होने लगता है तो उसका परिचय उसके दाता की मंगेतर जोया से होती है। वह उसे आकर्षक पाता है और वे विवाहेतर संबंध बनाते हैं। विजय द्वारा उसे उपहार में दी गई रोल्स रॉयस के फटने के बाद जोया विजय के सामने कबूल करती है कि उसे वास्तव में अबरार ने उसे हनी ट्रैप में फंसाने के लिए भेजा था और अबरार के एक और छोटे भाई अजीज ने विजय की तरह दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी और बाद में उसकी आड़ में विजय के परिवार को मार डाला। वह यह भी दावा करती है कि अबरार उसे संबंधित हो सकता है और उसका मानना है कि विस्फोट का कारण वही है। विजय खुलासा करता है कि उसे उसके असली उद्देश्य के बारे में पता था और उसने खुलासा किया कि उसने मास्टरमाइंड की पहचान का एक पता लगाने के लिए उसके साथ मिलकर काम किया और खुद विस्फोट का कारण बना। फिर वह उसे छोड़कर चला जाता है और उसे जहाँ चाहे वहाँ जाने के लिए कहता है। बाद में बलबीर के पिता राजधीर सिंह ने खुलासा किया कि उन्होंने अपने छोटे भाई शमशेर सिंह की उसकी अनैतिक हरकतों के कारण अपने परिवार और व्यवसाय से निकाल दिया। उनका बेटा, जो इस्लाम में परिवर्तित हो गया था, संपत्ति से हिस्सा मांगने आया था, लेकिन बलबीर ने मना कर दिया। अपमानित शमशेर ने खुद को आग लगा ली, जिसमें उसका पोता अबरार, जो एकमात्र गवाह था, सदमे से गूंगा हो गया। विजय को पता चला कि अबरार और उसके भाई बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। विजय गीतांजलि के साथ जोया के साथ संबंध होने की बात कबूल करता है, जो टूट जाती है। कहती है कि अपने पिता के प्रति उसके गहरे प्यार ने उनकी समझदारी को नष्ट कर दिया है और तलाक मांगती है। अगले दिन विजय और उसके चचेरे भाई अबरार की
तलाश में स्कॉटलैंड जाते हैं और उसके घर पहुंचते हैं, लेकिन उसे और उसके भाई आबिद को गायब पाते हैं। विजय अबरार की 3 पत्नियों को धमकाता है और उनमें से एक अंततः बताती है कि वह जल्द ही देश छोड़कर चला जाएगा। विजय अबरार से भिड़ने के लिए निकल जाता है, जबकि अबरार की तीसरी पत्नी, जो प्रसव पीड़ा में है, अस्पताल में भर्ती है, विजय अबरार की फ्लाइट को उड़ान भरने से रोकता है और वो रनवे पर एक लंबी जोरदार द्वंद्वयुद्ध में शामिल हो जाता है। लड़ाई के बीच विजय अबरार के सामने अपने मतभेदों को दूर करने का एक परिवार की तरह रहने का अनुरोध करता है, लेकिन उसे टाल दिया जाता है, जिससे वह वादे के मुताबिक उसका गला काट देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। विजय घर लौटता है और दिवाली के दौरान उसे पता चलता है कि बलवीर एक्चुअल लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया से पीड़ित है और उसके पास जीने के लिए कुछ महीने ही हैं। विजय बलवीर से उसके प्रति अपने प्यार के प्रति अनभिज्ञ होने का आरोप लगाता है और बलवीर विजय से उसकी लगातार असंवेदनशीलता के लिए माफ़ी मांगता है, जबकि विजय अपने पिता की बीमारी पर मिश्रा अपने पिता के परिवार जैसे सहायक और उसे चचेरे भाई के सामने फूट फूट कर रोता है। गीतांजलि उसे बच्चे के साथ छोड़ने की तैयारी करती है। हालांकि उसका बेटा अभय कार से उतरता है और उसकी ओर दौड़ता है। उसके पीछे गीतांजलि भी आती है और उसे गले लगा लेती है। तन्मुल में पोस्ट क्रेडिट सीन में अजीज हक ने खुद को पूरी तरह से विजय जैसा बना लिया है, जो यह गर्भवती है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि विजय और अजीज में से कौन बच्चे का पिता है। अजीज विजय को दो चचेरे भाइयों की हिंसक तरीके से मार देता है और अबरार की तीसरी पत्नी से शादी का प्रस्ताव रखता है, जिसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। फिर वह आबिद के साथ विजय से बदला लेने की कोशिश करता है। विजय फिल्म की प्रोडक्शन की तो सितंबर 2019 में यह बताया गया था कि संदीप रेड्डी वंगा बॉलीवुड में अपने अगले निर्देशन उद्यम के लिए एक निर्माता बन जाएंगे। यहाँ आगे बताया गया कि वह मुराद खेतानी, अश्विन वर्दे, भूषण कुमार और किशन कुमार के साथ सिने एक स्टूडियो और टी सीरीज़ के तहत उद्यम का निर्माण करेंगे। अक्टूबर को कंपनी और वंगा के नए प्रोडक्शन बैनर भद्रकाली पिक्चर्स ने वंगा के अगले निर्देशन के लिए अपने सहयोग की घोषणा की। कबीर सिंह 2019 के बाद उनके द्वारा सहयोग दिसंबर की शुरुआत में वंगा ने फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के लिए रणबीर कपूर से संपर्क किया था। टाइम्स ने बताया कि कपूर फिल्म्स पर काम करने के लिए उत्सुक थे। हालांकि अमित स्क्रिप्ट सुनने के बाद ही इसे अंतिम रूप देंगे, जिसे अभी भी लिखा जा रहा था। हालांकि जून 2020 में यह बताया गया कि वंगा ने जनवरी में कपूर से मुलाकात की और एक और स्क्रिप्ट सुनाई, जिसका शीर्षक कथित तौर पर डेविल था। दिसंबर के अंत में अनिल कपूर ने कलाकारों का हिस्सा होने की सूचना मिली थी। जनवरी 2021 को कंपनी ने उद्यम की आधिकारिक सार्वजनिक घोषणा की, जिसमें फिल्म का शीर्षक और चालक दल का भी खुलासा हुआ। अप्रैल के अंत में बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा ने कास्ट किया गया, जिसमें पूर्व ने मुख्य प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई, जबकि बाद वाली ने मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभाई। मार्च 2022 में यह बताया गया कि रश्मिका मंदाना फिल्म के लिए एक आइटम नंबर में नृत्य करने वाली थी। उसी महीने मैदान ने चोपड़ा की जगह ली थी, क्योंकि वंगा फोटोशूट के दौरान चोपड़ा की कास्टिंग से संतुष्ट नहीं थे। अप्रैल को मंदाना की प्रतिबद्धताओं की आधिकारिक घोषणा की गई। मंदाना ने इसे एक सप्ताह सच होने जैसा कहा। वंगा ने फिल्म के एक्शन दृश्य के लिए किल बिल को प्रयोग के रूप में उद्धृत किया। इसी तरह कपूर का रॉक स्टार लुक माइकल जैक्सन से प्रेरित था, जैसा कि हेयर स्टाइल आलिम हकीम ने बताया था।
2025 में थंडेल के प्री रिलीज इवेंट के दौरान वंगा ने खुलासा किया कि यह फिल्म मुख्य अभिनेता नंगा चैतन्य थे। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मनाली में शुरू हुई। दूसरा शेड्यूल मई 2022 में मुंबई में हुआ। जुलाई 2022 में पतौडी पैलेस में फिल्मांकन किया गया। अगला शेड्यूल दिल्ली और पंजाब में हुआ। 15-20 दिनों के शेड्यूल के साथ अप्रैल में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ। बात करें फिल्म की गाने की तो फिल्म का स्कोर हर्षवर्धन रामेश्वरन ने बनाया है, जिन्होंने रेड्डी की पिछली फिल्म अर्जुन रेड्डी और इसके हिंदी रीमेक कबीर सिंह के लिए संगीत दिया था। फिल्म में दिखाए गए गाने AR रहमान, प्रीतम जैन एट विशाल मिश्र, जानी मनन भारद्वाज, श्रेयस पुराणिक, आसिम केसमन, हर्षवर्धन रामेश्वर, भूपिंदर बल्वल द्वारा रचित है। गीत मनोज मुंशिर, राजशेखर, सिद्धार्थ गरिमा, जानी मनन भारद्वाज, आसिम केमसन और भूदीप बल्लल द्वारा लिखे गए। एल्बम में 4 सिंगल्स हुआ है, सतरंगा, पापा मेरी जान और अर्जुन वैली के साथ 8 ट्रैक हैं, जिन्होंने ऑडियो लॉन्च से पहले रिलीज किया गया था। एनिमल का साउंड ट्रैक 24 नवंबर 2023 को मुंबई में महबूब स्टूडियो में आयोजित एक संगीत लंच और प्रशंसक अनुभव कार्यक्रम में जारी किया गया था। 15 जनवरी 2024 को एक डीलक्स संस्करण एल्बम जारी किया गया, जिसमें 9 अतिरिक्त ट्रैक शामिल थे। बात करें फिल्म की मार्केटिंग की तो टीजर 28 सितंबर 2023 को कपूर के जन्मदिन के अवसर पर रिलीज किया गया था। अरिजीत सिंह ने चंडीगढ़ में एक संगीत कार्यक्रम आयोजित किया, जहां रणबीर कपूर 4 नवंबर 2023 को सतरंगा गीत के साथ फिल्म का प्रचार करने के लिए उनके साथ शामिल हुए। क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल के दौरान रणबीर कपूर 15 नवंबर 2023 को मैच देखने और फिल्म की प्रचार गतिविधियों के लिए स्टेडियम में उपस्थित हुए। टीजर 18 नवंबर 2023 को बुर्ज खलीफा पर दिखाया गया। उन्होंने उसी दिन दुबई में मारक क्लब और दुबई के ग्लोबल विलेज में फिल्म का प्रचार भी किया। ट्रेलर 23 नवंबर 2023 को जारी किया गया था। कलाकार नॉन स्टॉपेबल टॉक शो में दिखाई गए, जिसका प्रीमियर 24 नवंबर 2023 को आहा पर हुआ। वे इंडियन आइडियल्स में भी दिखाए गए थे। प्री रिलीज इवेंट से पहले उन्होंने हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस टूर आयोजित किए। फिल्म ने 27 नवंबर 2023 को हैदराबाद में अपना प्री रिलीज इवेंट आयोजित किया, जिसमें महेश बाबू और AS राजामौली मुख्य अतिथि थे। बात करें फिल्म की बॉक्स ऑफिस की तो एनिमल ने हिंदी के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़े। फिल्म ने हिंदी सिनेमा में चौथी सबसे एडवांस बुकिंग की थी और जवान और पठान के बाद 2023 के लिए तीसरी सबसे बड़ी बुकिंग थी। अपने शुरुआती दिन फिल्म ने भारत में 63.8 करोड़ रुपये और USD में 7.5 मिलियन की कुल कमाई की, जो जवान के बाद दूसरी सबसे अधिक थी। दुनिया भर में 116 करोड़ रुपये यानी $, में 14 मिलियन की कमाई हुई, जिसमें $5.5 मिलियन, भारतीय रु 40 करोड़ की विदेशी कमाई शामिल थी। आखिरकार यह रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्र भाग 1 शिवा द्वारा रखे गए पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए हिंदी फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी गैर छुट्टियों की शुरुआत बन गई। अपने दूसरे दिन भारत में 67 करोड़ से अधिक और तीसरे दिन 70 करोड़ से अधिक की कमाई की। 3 दिनों का कुल शुद्ध संग्रह भारतीय रु 201 करोड़ रहा और जवान के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली सबसे तेज हिंदी फिल्मों में से एक बन गई, जिससे यह हिंदी फिल्मों के लिए तीसरा शीर्ष ओपनिंग वीकेंड बन गया। दुनिया भर में इसने अपने शुरुआती सप्ताह में लगातार 3 दिनों तक भारतीय रु 100 करोड़ USD 12 मिलियन से अधिक की कमाई की। कुल मिलाकर दुनिया भर में सप्ताहांत में भारतीय रु 365 करोड़ USD $42.1 मिलियन का सकल संग्रह हुआ।
इसने अपने पहले सोमवार और मंगलवार को सबसे अधिक हिंदी नोट कलेक्शन किया था। पहले हफ्ते में इसने दुनिया भर में कुल भारतीय रु 563 करोड़ यानी USD डॉलर 67 मिलियन का सकल संग्रह अर्जित किया। अपने 8वें दिन फिल्म ने संजू 2018 के आजीवन विश्वव्यापी संग्रह को पीछे छोड़ दिया और कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। अपने 17वें दिन फिल्म ने भारत में सभी भाषाओं में भारतीय रु 500 करोड़ का शुद्ध संग्रह हासिल किया और उसी दिन फिल्म ने भारत में 3 करोड़ दर्शकों का आंकड़ा पार कर लिया। 35वें दिन फिल्म हिंदी में भारतीय रु 500 करोड़ और भारत में सभी भाषाओं में 550 करोड़ तक पहुंच गई। अंततः यह भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने फिल्म को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर भी घोषित किया था। अमेरिका में यह फिल्म सेनेरेसा ए फिल्म्स बाय बेयोंस, साइलेंस नाइट, गॉडजिला -1 और द शिफ्ट के साथ रिलीज हुई और अपने शुरुआती सप्ताहांत में 888 थिएटरों में भारतीय USD डॉलर 6.1 मिलियन कमाए, जो कि 20 और नेपोलियन के दूसरे सप्ताहांत के कुल योग से 7वें स्थान पर रही। दुनिया भर में यह अपने शुरुआती सप्ताह में कुल USD डॉलर 42.1 मिलियन के साथ नंबर 1 फिल्म बन गई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भारतीय USD डॉलर 13.88 मिलियन शामिल हैं, जिसने वैश्विक स्तर पर सभी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। अपने पहले सप्ताह में फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में USD डॉलर 19.2 मिलियन से अधिक की कमाई की। फिल्म ने भारत में भारतीय रु 662.33 करोड़ USD डॉलर 78 मिलियन और विदेशों में भारतीय रु 255.49 करोड़ USD डॉलर 30 मिलियन से अधिक की कमाई की। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।